हाँ, तो दोस्तों, आजकल के लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर की यूज़ शायद भूल चुके होंगे, लेकिन ये सही बात नहीं है। असल बात ये है कि आज भी बहुत सारे दुकान में कैलकुलेटर की यूज़ बहुत अच्छी तरह से होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि स्मार्टफ़ोन आने से कैलकुलेटर की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया है। तो मेरे ये वीडियो है कि एक बेसिक कैलकुलेटर कैसे यूज़ किया जाए। मतलब सारे ऑप्शन सभी को पता नहीं होते हैं कि कैसे यूज़ करें, ख़ास करके एक दुकानदार को। तो मेरा ये वीडियो दुकानदार के लिए है जो एक कैलकुलेटर को कैसे अच्छी तरह से और मतलब अपने हिसाब को अच्छे से जल्दी से कैसे निकालें और एक्यूरेट निकालें। तो पहले हम देखेंगे कि जीटी का यूज़ कैसे करते हैं। जीटी मतलब ये जो ऑप्शन होता है यहाँ पे जीटी का मतलब होता है ग्रैंड टोटल। मतलब आपने जितना सारे ऐड किया है, जितने सारे कैलकुलेशन किया है, उसके हिसाब से टोटल में क्या हुआ है एडिशन करके। तो जीटी का हिसाब ऐसे ही होता है कि जीटी ग्रैंड टोटल होता है। जैसे कि आपने कुछ हिसाब किया 10 + 20 + 30 60 30 - 10 + 20 40, ऐसे जितने भी हिसाब होते हैं उसके हिसाब के जो रिज़ल्ट होते हैं, रिज़ल्ट की एडिशन होता है ये जीटी ग्रैंड टोटल। तो यहाँ के हिसाब से हम कैलकुलेटर में थोड़ा देख लेते हैं कि जीटी कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे है, समझ लीजिए कि मैंने 10 + 20 + 30, उसके बाद इक्वल टू दबाना है। उसके बाद ऑन नहीं करना है, ये ऑल क्लियर में नहीं देना है। उसके बाद डायरेक्ट दूसरा हिसाब करना है, जैसे कि 30 - 10 + 20 30 - 10 + 20 इक्वल टू देना है 40 आ गया। उसके बाद क्लियर नहीं करना है, उसके बाद ही हिसाब करना है, दोबारा से हिसाब करना है। 6 × 2 + 10, ये 22 हो गया है। और एक हिसाब कर लेते हैं, और एक कैलकुलेशन ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 6 / 2 - 1 6 / 2 - 1 इक्वल टू दबाते हैं, 2 हुआ। अभी टोटल सारे कितने हुए हैं, ये जो जितने सारे मैंने कैलकुलेशन किए हैं इसका रिज़ल्ट आया है। ये रिज़ल्ट आएगा ये जीटी दबाने पर। अभी जीटी दबाएंगे तो आ जाएगा 124। देखिए कितना आसान है। और एक चीज़ जो कुछ लोग नहीं जानते, जैसे कि हम लोग जो टीडीएस वगैरह निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ये है मार्कअप ऑप्शन, जो एमयू आता है, इसका फुल फॉर्म होता है मार्कअप। मार्कअप ऑप्शन क्या होता है, बेसिकली यूज्ड इन टू कैलकुलेट टीडीएस और फिगर बिफोर टैक्स। मतलब टैक्स के पहले, टैक्स लगाने के बाद तो बढ़ जाता है, लेकिन उस अमाउंट को टैक्स से पहले कैलकुलेट करने के लिए। तो ये ऐसा होता है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के दिया है 23,000, उसके बाद मार्कअप दबाना है, उसके बाद परसेंटेज दबाना है तो आ जाएगा। मतलब किसी ने आपको टैक्स काट के आपको एक फ़िगर दिया है, तो आपको पता लगाना है कि एक्चुअल में कितने पैसों के ऊपर टैक्स लगा था, टीडीएस लगा था। तो ऐसे होता है 23,000 मार्कअप। अभी जितना परसेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8%, तो आ गया कितना, 25,000। ये है आपकी टीडीएस। मतलब 25,000 पे 8% का टीडीएस लगा है, उसके बाद 23,000 हुआ है। और एक फंक्शन है कैलकुलेटर में जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, ये है एमआरसी, और यूज़ भी नहीं करते। एमआरसी, M- = M += ये तीनों का फंक्शन क्या है, ये मैं आज बताने वाला हूँ। तो देखते हैं। एमआरसी का मतलब होता है मेमोरी कैलकुलेशन। यहाँ पे लिखा है मैंने मेमोरी कैलकुलेशन। और M+ मतलब मेमोरी में इंसर्ट करने के लिए, और M- मतलब मेमोरी में कुछ माइनस करने के लिए। तो उसके बाद होता है मेमोरी कैलकुलेशन। तो देखते हैं कैसे होते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने सैम्पल लिए हैं। 20 × 3 + 250 = 310, 15 × 16 - 20 = 220। अभी इसको कैलकुलेटर में कैसे
नहीं तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार कैलकुलेटर में दबाना पड़ेगा। लेकिन एक ही साथ में कैलकुलेटर में कैसे करना है ये देखिए। इसके बाद एग्जीक्यूशन ऐसे होगा 20 × 3 + 250 m प्लस ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ट्वेंटी × 3 + 250 इसको मेमोरी में इंसर्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर की मेमोरी में। तो इसके लिए दबाना पड़ेगा m + = 310 हो गया। उसके बाद कुछ ऑन मतलब ऑल क्लियर बटन पे नहीं दबाना है, कैलकुलेशन जारी रखना है। 15 × 16 - 20 क्या हुआ है अभी 220। तो इसको मेमोरी से माइनस करना पड़ेगा, तो इसके लिए मेमोरी -= पे दबाना पड़ेगा। 220 हो गया ना, यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन जैसे हुआ। उसके बाद इन दोनों का आपस में डिफरेंस निकालने के लिए मेमोरी कैलकुलेशन पे दबाना पड़ेगा, जो है MRC। ये जो MRC होता है, देखिए 90 आंसर आ गया है। मतलब इन दोनों का जो कैलकुलेशन हमने किया उसके रिजल्ट का डिफरेंस क्या है 90। और एक फंक्शन है जिसे हम लोग CE कहते हैं, जो कैलकुलेटर में एकदम कॉर्नर पे होता है। ज़्यादातर ये BSTEC और सिटीज़न की कैलकुलेटर में मिलता है। कैसियो जैसे कुछ कैलकुलेटर में कुछ अलग तरह का ही होता है, और वहाँ पे GT वगैरह भी कुछ अच्छी तरह से काम नहीं करता। तो CE का बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो ये है CE। इसका काम बेसिकली ये है कि इस पे मैंने लिखा है यहाँ पे, CE का फुल फॉर्म होता है क्लियर और कॉल एंट्री। बेसिकली इट कॉल्स द लास्ट एंट्री व्हेन डिस्प्ले टर्न ऑफ। मतलब डिस्प्ले अगर ऑफ हो जाए तो उसके बाद जो पहले का कैलकुलेशन हमने कैलकुलेटर पे छोड़ के रखे थे वो ये दबाने से फिर आ जाएगा, मतलब रिज्यूम हो जाएगा। तो बेसिकली काम इसका यही है, क्लियर एंट्री या कॉल एंट्री का। इसका काम है रिकॉल करना, मतलब पहले जो हमने अधूरा छोड़ के गया था हिसाब, वहाँ से शुरू करना। अभी तो डिस्प्ले ऑफ हो गया है, मतलब 5 मिनट के बाद तो ये ऑफ हो जाता है, तो उसको रिकॉल करने के लिए इसको दबाना पड़ता है, तो वहाँ से काम फिर से स्टार्ट होता है। अभी मान लीजिए कि कोई ऐसा कैलकुलेशन है कि हम ऐड कर रहे थे और ऐड के हिसाब से एक कैलकुलेशन हमारा मिस हो गया या फिर वो रॉन्ग हो गया, मतलब जो डिजिट देना था वो नहीं हुआ, रॉन्ग डिजिट हमने दे दिया। तो चेक तो हर लोग जानते हैं कि चेक कैसे करते हैं, चेक के बटन पे दबाते ही चेक आ जाता है। लेकिन जब कोई रॉन्ग डिजिट हमने एंट्री कर दिया, पुट कर दिया, तो उसको करेक्ट करने के लिए एक तरीका है, जो उसके बगल में एक ऑप्शन है, मतलब बगल में जो एक बटन है उसका नाम करेक्ट और डिलीट है, इससे होता है। तो हम देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल दिया है। 50 × 17 + 460 = 1310। तो हम लोग को देना था कि 450, मुझे 450 देना था, लेकिन बाय मिस्टेकनली मैं 460 दे दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर भी तो रॉन्ग ही आएगा ना, तो करेक्ट ये होने वाला है 1300। तो उसको कैसे करेक्ट करें कैलकुलेटर में, नहीं तो बार बार ऑन करना पड़ेगा, बार बार ऑल क्लियर करना पड़ेगा। ये तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक एडिशन दिया है, छोटा सा एक कैलकुलेशन दिया है। अगर लंबा लिस्ट हो तो क्या करेंगे, फिर से दोबारा करेंगे क्या, नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन होता है, तो हम देखते हैं ये छोटा सा एग्जांपल। 50 × 17, 50 × 17 + 460 = दबाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैंने तो गलत एंटर कर दिया, 460 नहीं है, 450 होना चाहिए था। तो अभी क्या करें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेक पे दबाना पड़ेगा। चेक करके ही करेक्ट कर सकते हैं। तो चेक 460, तो इस पे जाके इसको करेक्ट करना पड़ेगा, 460 को करेक्ट करना पड़ेगा, उसको 450 बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम प्रेस करेंगे ये करेक्ट वाला बटन, करेक्ट। तो अभी वैल्यू पुट करने का टाइम है।
हमने करेक्ट दे दिया, यहाँ पे डिस्प्ले पे करेक्ट लिखा आ रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले पे करेक्ट लिखा आ रहा है। अभी वैल्यू पुट करेंगे 460 के जगह पे 450, 450। हाँ, अभी फिर से इसको वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए करेक्ट दबाना पड़ेगा। करेक्ट वैल्यू हो गया। अभी चेक करते जाइए, अभी हो जाएगा आंसर। चेक, हाँ अभी 1300 आ गया है। पहले कितना आ रहा था? 1310 आ रहा था, अभी 1300 आ रहा है। देखिए चुटकी में हो गया। अगर कोई लंबा लिस्ट होता तो बार बार कैलकुलेटर को ऑन करना पड़ता, अगर कोई भी छूट जाता या गलत होता। तो आज यही बेसिक कुछ तकनीक दिखा रहा हूँ मैं, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इससे थोड़ा, आप सभी लोगों को इससे थोड़ा मदद मिलेगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।